है, यह पीड़ा उन्हें जीवन भर सताती रही और उनके चेहरे से झलकती रही। हाँ, लिंकन को इस बात का भ्रम अवश्य था कि उसमें जो गुण हैं, वे उसे उनके नाना की ओर से मिले हैं, यद्यपि उनके नाना अज्ञात ही रहे। क्योंकि लिंकन ने जब भी अपनी माता से नाना का नाम पूछा, तो उनकी माँ चुप हो जाती थी। लोगों का कहना था कि नैन्सी किसी की नाजायज संतान थी। एक बार फिर 1830 की सर्दियों में उस क्षेत्र में दूध की बीमारी फैल गई। यह छूत की बीमारी थी। लोग मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भागने भी लगे। थॉमस लिंकन ने भी पलायन की तैयारी कर ली। अपने खेत बेच दिए, अन्न व सुअर आदि बेचकर पैसा अपने उपयोग के लिए रख लिया। यात्रा की तैयारी हुई। सारा सामान एक बैलगाड़ी में लादा गया और परिवार सहित इलिनाइस की घाटी की ओर रवाना हो गए। इस घाटी को संगमन कहा जाता था। यह माना जाता था कि इस घाटी में सभी सुख सुविधाएं हैं और खाने पीने की कोई तंगी नहीं होती। यह यात्रा लंबी साबित हुई। लगभग 2 सप्ताह तक बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती रही और एक बार तो वह घने जंगलों में टूट भी गई। बाद के दिनों में लिंकन ने स्वयं बताया कि वह एक उबाऊ, थकाऊ और दर्दनाक यात्रा थी। दिन का थोड़ा हिस्सा ही बर्दाश्त हो पाता था, क्योंकि बाद में बेहद कड़ाके की ठंड पड़ती थी। रास्ते में बर्फ पिघल रही थी। वह जब प- पबासा नदी से गुजर रहे थे, तब हमारा कुत्ता नदी में गिर गया। बड़ी मुश्किल से मैं कुत्ते को बचा पाया। जैसे तैसे सभी लोग संगमन नदी पार करके डेकाटर गांव पहुंचे और वहीं पर बस गए। डेकाटर में थॉमस परिवार का जीवन थोड़ा व्यवस्थित हुआ, लेकिन इस बीच पिता पुत्र में अनबन होती जा रही थी। अधिकांश मामलों में दोनों असहमत होते थे। इन मुद्दों में शिक्षा का मुद्दा अहम होता था। लिंकन आगे शिक्षा जारी रखना चाहते थे, जबकि थॉमस इसके विरुद्ध थे। अब तक लिंकन 21 वर्ष के हो चुके थे और अपने जीवन में याद करने लायक कुछ भी नहीं कर पाए थे। अमेरिकी प्रथा के अनुसार वह अपने पिता से अलग रह सकते थे, अतः लिंकन ने पिता का साथ छोड़ देने का निश्चय किया। नाविक बने। लिंकन अपने पिता से अलग हो गए। वह महत्वाकांक्षी थे, अतः मजदूरी के अलावा कुछ अपना बड़ा काम धंधा करना चाहते थे। उनका अब तक काफी बौद्धिक विकास हो चुका था और शारीरिक रूप से पहले से ही मजबूत थे। अतः अपनी रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से लिंकन संगमों शहर चले गए। यहाँ पर एक नाव बनाई और लोगों का माल ढोने लगे। वह ज्यादातर व्यापारियों का माल लेकर न्यू ऑरलियंस जाते और वहां पर माल बिकवाने में मदद करते थे। धीरे धीरे लिंकन नाविक के रूप में दक्ष हो गए। उन्हें आमदनी भी होने लगी। यहीं पर लिंकन ने स्वावलंबन का पाठ पढ़ा। बाद के वर्षों में लिंकन ने स्वयं बताया था, एक दिन मैं अपनी छोटी नाव में नदी के किनारे बैठा था। उसी समय नदी में एक स्टीमर आया। संयोग से स्टीमर में चढ़ने के लिए 2 व्यक्ति वहां पर आए। उनके पास कुछ सामान था। उन्होंने मुझसे स्टीमर तक पहुंचाने का अनुरोध किया। मैं उन्हें स्टीमर तक ले गया और उनका सामान अच्छी तरह से स्टीमर पर चढ़ा दिया। दोनों खुश हो गए। उन्होंने इनाम के रूप में मुझे $1 दिया। $1 को पाकर मैं फूला न समाया।
क्योंकि नाव चलाने से मुझे पहले कभी इतनी आमदनी नहीं हुई थी। उसी दिन से स्वरोजगार में मेरी रुचि हो गई। शायद यह बात आपको अत्यंत साधारण लगे, लेकिन इस घटना से मुझ पर स्वावलंबन का जो भाव पैदा हुआ, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। नाव चलाने में लिंकन की और अधिक रुचि जागृत हो गई। एक बार जब लिंकन न्यू ऑरलियंस की यात्रा पर थे, तभी उनकी नाव को लूटने के उद्देश्य से कुछ हफ्सियों ने उन पर हमला कर दिया। लिंकन अकेले थे, लेकिन उन्होंने डटकर मुकाबला किया तथा उनमें उनमें से 4 हफ्सियों को नदी में फेंक दिया। शेष हफ्सी अपनी जान बचाकर भाग गए। एक लुटेरे ने लिंकन के माथे पर चाकू से वार किया था, जिसका निशान उनकी दाहिनी आंख के ऊपर हमेशा रहा। स्टोर मैनेजर बने। लिंकन धीरे धीरे एक कुशल नाविक होते जा रहे थे, लेकिन शायद उनके भाग्य में कम मेहनत वाला एक साफ सुथरा काम लिखा था। उनके एक स्टोर में मैनेजर बनने की कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। एक बार लिंकन एक व्यापारी का माल नाव में लाद कर न्यू ऑरलियंस जा रहे थे। उनकी नाव न्यू सलेम गांव के सामने अटक गई। वास्तव में वहां पर एक छोटा सा बांध था। नाव में गेहूं, मक्का, सूअर का मांस आदि की किराने का सामान लदा हुआ था। वजन इतना अधिक था कि नाव टस से मस नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा। गांव के निवासियों का जमघट लग गया। ऐसा लगता था कि नाव डूब जाएगी। लोगों में कौतूहल होने लगा कि लिंकन इस नाव को कैसे बचाएंगे। लिंकन शुरू से ही हिम्मती थे। वे तत्काल पानी में कूद गए और पानी के अगले हिस्से के सामान को अकेले ही पीछे की ओर ढकेल दिया। नाव का अगला हिस्सा ऊपर को उठ गया और नाव उस रुकावट को पार कर गई। न्यू सलेम गांव के जितने लोग इस घटना को देख रहे थे, लिंकन की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। इसी समय वहां से आफट नामक एक व्यापारी भी गुजर रहा था। वह मिसिसिपी से न्यू ऑरलियंस की यात्रा पर था। वह लिंकन की बहादुरी और सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुआ। उसने लिंकन से कहा, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रभावित हूँ। कोई अन्य नाविक होता तो डूबती नाव को देखकर घबरा जाता, हिम्मत हार जाता और नाव अवश्य डूब जाती। लेकिन तुमने बहादुरी दिखाई और बिगड़ते काम को भी बचा लिया। तुम जैसे कर्मठ और मेहनती आदमी को एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। कुछ दिन बाद मैं जब वापस लौटूंगा, तब इस गांव में एक स्टोर खोलूंगा और तुम्हें उस स्टोर का मैनेजर बनाऊंगा। आफट के आश्वासन से लिंकन खुश हो गए। दोनों अपनी अपनी यात्रा पर चले गए। यह 1830 की बात है। लिंकन तो अपनी यात्रा से जुलाई के महीने में लौटकर न्यू सलेम गांव में आ गए, लेकिन आफट महोदय नहीं लौटे। लिंकन आफट की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच रोजी रोटी के लिए अन्य स्थानीय कार्य करते रहे, लेकिन सभी काम हाड़ तोड़ मेहनत वाले होते थे। सितंबर के महीने में आफट महोदय भी न्यू सलेम गांव में आ गए और अपने वायदे के मुताबिक वहां पर एक अच्छा सा स्टोर खोला और लिंकन को उसका मैनेजर नियुक्त कर दिया। आफट एक कुशल व्यापारी था। वह लोगों से काम लेना जानता था। इसी क्रम में वह लिंकन की बड़ाई करता रहता और उनकी सूझबूझ की दाद देता था। लिंकन भी मेहनत और ईमानदारी में किसी से कम नहीं थे। उनकी मेहनत और सत्यनिष्ठा रंग लाई
और स्टोर के ग्राहक बढ़ने लगे। यद्यपि इस गांव की आबादी काफी कम थी, लेकिन यह गांव एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। आसपास के काफी गांवों का यह केंद्र था। आफट भी नए नए काम बढ़ाते जा रहे थे और उन कामों की जिम्मेदारी लिंकन पर डालते रहते थे। लिंकन अपने काम के साथ साथ ग्राहकों से बौद्धिक बातचीत भी करते रहते थे। पढ़ाई में भी उनकी रुचि रहती थी। यदि कोई भी किसी नई पुस्तक का नाम ले लेता तो लिंकन को उस किताब के पढ़े बिना चैन नहीं मिलता था। इस बीच उनकी मुलाकात एक अध्यापक मेंटोर ग्राहम से हो गई। लिंकन ने ग्राहम से व्याकरण सीखने की इच्छा व्यक्त की। ग्राहम ने लिंकन को किरखम की व्याकरण पढ़ने का सुझाव दिया। लिंकन लगभग 5 मील पैदल चलकर गए और एक व्यक्ति से यह पुस्तक मांग लाए और स्टोर की काउंटर पर ही बैठकर उसका अध्ययन इस प्रकार करते थे जैसे कि किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ रहे हो। आफट महोदय ने बहुत ऐतराज नहीं किया, क्योंकि इससे लिंकन की योग्यता बढ़ रही थी, जिसका लाभ आफट को भी मिलता था। धीरे धीरे आफट का लालच नुकसानदायक सिद्ध होने लगा। प्रतियोगिता बढ़ने लगी और आफट का व्यवसाय घटने लगा। धीरे धीरे स्टोर बंद हो गया। लिंकन फिर बेरोजगार हो गए।